ये ईडी क्या है? जी हाँ, ये कहानी है ईडी की, जिसने आजकल कई नेताओं का चैन सुकून छीन रखा है। कई अरबपतियों की रातों की नींद उड़ा रखी है, जिसका नाम सुनकर कईयों की हवा टाइट हो जाती है। तो क्या आप जानते हैं ये ईडी आखिर भला क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो क्या आप जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अस्तित्व में कब आया? आखिर ये ईडी करता क्या है? ईडी के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? ईडी में शिकायत कैसे की जाती है और ईडी कितनों को सजा दिलवा पाती है? वैसे सबसे पहले बात, क्या आप जानते हैं कि ईडी की स्थापना कब हुई थी? ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय या कहें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। वित्त मंत्रालय ने इसका गठन किया था। तब उसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट, लेकिन करीब 1 साल बाद नाम से यूनिट हटाकर इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि ईडी के पास क्या क्या काम रहता है? बता देते हैं कि ईडी एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जो कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसके काम के बारे में आसान भाषा में समझाया जाए तो जहां जहां पैसे से जुड़े मामले में गड़बड़ी होती है, वहां वहां ईडी दखल देती है। जैसे किसी से फर्जी तरीके से पैसा इधर उधर किया तो भी ईडी आ गई। जुगाड़ लगाकर ब्लैक मनी को व्हाइट किया यानी हवाला लेन देन हुआ तो ईडी आ गई। विदेशी पैसे से जुड़ा कोई कांड किया तो ईडी आ गई। तो ऐसा करने वाले जरा बचकर। वैसे यहाँ पर आपको एक और बात बता दें, 1 करोड़ से ऊपर के जितने भी वित्तीय मामले पुलिस के पास आते हैं तो वो सारे मामले पुलिस ईडी को सौंप देती है। अब ये ईडी पर निर्भर करता है कि वो इन मसलों को देखती है या नहीं। वैसे ये भी जान लीजिए कि ईडी खास तौर से 3 राजकोषीय कानूनों को लागू कराने का काम करती है। वैसे क्या आप जानते हैं ईडी किन कानूनों के तहत काम करती है? पहला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए। तीसरा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 FEOA। इनके दुरुपयोग पर नजर रखना ही ईडी का काम है। क्या आप जानते हैं कि किस गड़बड़ी में कौन से कानून के तहत ईडी कार्रवाई करती है? फॉरेन एक्सचेंज में किसी किस्म की गड़बड़ी होती है तो ईडी फेमा कानून यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करती है। पीएमएलए कानून यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन होती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ भी इसी कानून के तहत ईडी कार्रवाई कर रही है। जालसाजी करके मुजरिम अगर दूसरे देश भाग गया तो उस पर FEOA कानून का इस्तेमाल करती है ईडी। क्या आप जानते हैं कि ईडी के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए दोषियों की संपत्ति कुर्की करने की शक्ति, धन शोधन अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी। वैसे क्या आप जानते हैं कि ईडी में शिकायत कैसे की जाती है और क्या आप किसी की शिकायत ईडी में कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कोई भी ईडी में लिखित शिकायत दे सकता है, लेकिन एजेंसी एक्शन तब तक नहीं लेती जब तक वो आपकी शिकायत के सभी पहलुओं की जांच न कर ले। इसके अलावा अगर केस में कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देखता है तो भी केस ईडी को सौंपा जा सकता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि ईडी किसे कितनी सजा दिलवा सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 से 10 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त कर सकती है, उसकी कुर्की भी करवा सकती है। फेमा और पीएमएलए मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत भी रोक सकती है। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और उसे केंद्र सरकार से अटैच भी कर सकती है। वैसे आप ईडी की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। यहाँ पर आपको एक और जरूरी बात बता देते हैं, ईडी एकमात्र ऐसी जांच एजेंसी है जिसे किसी राज्य में जांच करने के लिए राज्य सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि सीबीआई के केस में उन्हें दूसरे राज्य में जाने से पहले, वहां जांच करने से पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ईडी से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए कितनी फायदेमंद रही, ये कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें।